सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुक्त वंशी भगवान की अनन्य भक्ति के विषय में कहने का विचार कर रहे हैं। भगवान की प्राप्ति शीघ्र और सुगम अनन्य भक्ति से होती है। भगवान ने साफ कहा है, ज्ञातु नन्या शक्य एवं विदोर्जुने ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन परवेष्टुम च परन्तपः। भक्त्या तु नन्या शक्य एवं विदोर्जुने ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन परवेष्टुम च परन्तपः। हे परन्तप अर्जुन, अनंत भक्ति के द्वारा मैं जिस प्रकार का तुझको दर्शन दिया उस प्रकार का दर्शन देने के लिए बाध्य हूँ। अनंत भक्ति के द्वारा मैं देखा जा सकता हूँ, नेत्रों के द्वारा देखा जा सकता हूँ, बुद्धि के द्वारा तत्व से जानने में आ सकता हूँ, और मुझ में वो प्रवेश करना चाहे तो प्रवेश कर सकता है। इसमें प्रधान जो है सो अनन्य भक्ति है। अनन्य भक्ति का ये भगवान लक्षण कहते हैं कि मत कर्म किन मत परमु मत भक्त संग वर्जित हो निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। जो आदमी मेरे लिए कर्म करता है, मेरे लिए कैसे कि जैसे एक लोभी आदमी रुपयों के लिए कर्म करता है, उसकी सारी चेष्टा रुपयों के ही उद्देश्य होती है, यानी रुपयों के लिए ही होती है। वो व्यापार करता है तो व्यापार के बीच के क्रिया विक्रिय में, बातचीत में, लेन देन में, सब क्रिया के बीच के उनका उद्देश्य एक ही रहता है कि रुपया कैसे मिले। इसी प्रकार से थी जो आदमी भगवान के लिए सब कुछ करता है, भगवान की आज्ञा के अनुसार और भगवान के लिए जिसकी सारी चेष्टा है, उसके लिए भगवान कहते हैं कि मत कर्म कर, वह मेरे अर्थ कर्म करने वाला है। और मत परम है, जो मेरी शरण है, मेरे ही पर जो निर्भर है, मेरा ही जिसके आश्रय है, वह है सो मत परम है, जो मेरे परायण है। जिससे बच्चा, छोटा बच्चा, 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, वो सब प्रकार से माता के ही परायण है। माता ही एकमात्र उसका आश्रय है, इसलिए वो लड़का माता पर ही निर्भर है। इस प्रकार से जो मनुष्य मेरे ऊपर निर्भर है, मेरे आश्रित है, भगवान कहते हैं कि वह मत पर है, वह मत पर पुरुष है। और मत भक्त, भगवान कहते जो मेरा भक्त, भगवान में जिसकी भक्ति है, प्रीति है, भगवान से अन्य किसी के जिसका प्रेम नहीं है, भगवान की आज्ञा का पालन करने वाला है और भगवान का ही हर वक्त भजन करता रहता है, भगवान कहते कि वह मेरा भक्त है। और संसार के किसी चीज में जिसकी प्रीति नहीं, आसक्ति नहीं, और किसी प्राणी के साथ में जिसका बैर नहीं है, ऐसा पुरुष भगवान कहते मुझको प्राप्त होता है। ये अनन्य भक्ति का स्वरूप भगवान ने गीता की 11वें अध्याय के 55 के श्लोक में बताया है। भक्ति की प्रशंसा की है तो उनके श्लोक में, और उसका प्रकार बतलाया 55 के श्लोक में।
भगवान कहते हैं कि मेरा साक्षात दर्शन भक्ति के सिवा दूसरे साधनों से नहीं हो सकता। ये बात भगवान ने इसके पूर्व में एकादश अध्याय के 53 के श्लोक में ये बात कही है। नाहं वेदिर न तपसा न दाने न चेज्य शक एवं विदो दृष्टुम दृष्टमानसी मांग यथा। मैं जिस प्रकार से तुझको दर्शन दिया, इस प्रकार का दर्शन वेदों के अभ्यास से नहीं दे सकता, और न तपस्या करने से दे सकता हूँ, और न यज्ञ से और न दान से ही दे सकता हूँ। तो साक्षात आपके दर्शन होने के लिए क्या उपाय है? तो भगवान ने यही बतलाया कि उपाय एकमात्र अनन्य भक्ति है, जिसकी व्याख्या संक्षेप से मैंने आपको बतला दी। भगवान को अनन्य भक्त विशेष प्यारा होता है। तुलसीकृत रामायण में भी भगवान कहते हैं, समदर्शी मोही कह सब को सेवक प्रिय अनन्य गति सो। मुझको सब कोई समदर्शी कहते हैं, किंतु मैं अपने को समदर्शी नहीं कहता, क्योंकि जो अनन्य जो भक्त है, अनन्य जो मेरा सेवक है, वो मुझको अधिक प्यारा है। तो भगवान मिलते हैं प्यार से, प्रेम से। प्रेम जो है वो उच्च कोटि की भक्ति है, क्योंकि ईश्वर परानुरक्ति भक्ति, ईश्वर में जो परम अनुराग उसका नाम भक्ति है। तो भगवान के बीच के हमारा परम अनुराग है तो अपना काम सिद्ध हो सकता है। इसलिए हम लोगों को भगवान के वहां अतिशय प्रेम करना चाहिए। सब ओर से प्रेम हटा करके केवल एक भगवान में प्रेम करना चाहिए। कैसा भक्त भगवान को प्रिय होता है, ये कुछ विस्तार से आपको बताया जाता है। भगवान सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, सबके हृदय की जानने वाले हैं। हमारे हृदय के भाव की तरफ उसका लक्ष्य रहता है। हमारा लक्ष्य इतना भगवान की तरफ नहीं रहता जितना लक्ष्य भगवान का हमारी तरफ रहता है। भगवान जो है तो हम लोगों को देखते ही रहते हैं। अपने भक्त के बीच के वहां कोई भी दुर्गुण आता है तो भगवान उसी वक्त एक प्रकार से उसको हटाने की कोशिश करते हैं। लड़के के कोई बर्न हो जाता है तो माता जो है उसे को मिटाने की चेष्टा करती है। यदि उसमें मवाद पड़ जाती है तो माँ अपने हृदय को कठोर बना करके डॉक्टर को बुला करके उसको चिरा डालती है। लड़के के रोने की भी परवाह नहीं करती। इसी प्रकार से कि भगवान हमारे दुख की तरफ ख्याल नहीं करते। हमारे में कोई भी रोग आ जाता है तो भगवान उसको तुरंत हटाने की चेष्टा करते हैं, जैसे माता अपने छोटे बच्चे की। बच्चा जो तोतली बोली से किसी बोलता है, माता को उसकी वाणी बड़ी प्यारी लगती है। माता उसके शब्दों की तरफ ये नहीं देखती कि शुद्ध बोलता है क्या शुद्ध बोलता है। माता ये नहीं देखती कि इसके शब्दों का क्या अर्थ होता है। माता तो एक प्रकार से थी, अपने उससे प्रेम करती है, उसकी वाणी उसको प्यारी लगती है, क्योंकि लड़का बड़ा सरल रहता है, उसके हृदय में कोई कपट नहीं रहता।
उसके हृदय में कोई दिखाऊपना नहीं रहता। तो इस बात को ख्याल में रख करके हम लोगों को भगवान के साथ में प्रेम करना चाहिए। भगवान को वह भक्त ज्यादा प्यारा लगता है कि जिसमें सरलता है, जो एक प्रकार से तेज नहीं है, कूटनीति जिसके बाद नहीं है। ऐसा जो भक्त जो सरल होता है वो अधिक प्यारा होता है। इसलिए हमारे को सरल यानी सीधापन धारण करना चाहिए। कुटिलता जो है ये भगवान को अच्छी नहीं लगती, बांकापन जो है ये भगवान को अच्छा नहीं लगता। संस्कृत में इसको आर्जव कहते हैं। तो ये बहुत उच्च कोटि का अच्छा गुण है जो सरल भाव है। चातुरी भगवान को अच्छी नहीं लगती। दूसरी बात यह है कि कपट भगवान को अच्छा नहीं लगता। तो हम लोगों को अपने हृदय के बीच में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। और फिर भगवान के साथ हम कपट करें वह चल भी नहीं सकता। ये जो हमारी चतुरता है ये हमको डुबोने वाली है। सुंदरदास जी कहते हैं कि तोरी चातुरी तो ही को गोरे, तेरी चतुराई तेरे को डुबोएगी। ये चातुरी जब तक बाली में रहेगी भगवान उससे उसी के अनुसार उत्तर देते रहे। जब उसकी चतुरता दूर हो गई और सरल भाव आ गया तो भगवान प्रकट हो गए और खुश हो गए। तुलसीदास रामायण के किष्किंधा में बाली ऐसो कहता है भगवान राम के प्रति, सुनहु राम स्वामी सुवग चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहु मैं पात की अंत काल गति तोर, सियावर रामचंद्र की जय। सुनहु राम स्वामी सुवगा, सुनहु जो शब्द है इसमें प्यार भरा हुआ है। सुनहु का भाव है कि अब जो मैं कहता हूं उसको आप ध्यान देकर के सुनो। ये हमारे मालिक स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम, शुभ का मतलब है मर्यादा पुरुषोत्तम। शुभ मान उत्तम मार्ग में चलने वाला, उसको शुभ कहते हैं। आप एक प्रकार से थी मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम आप मेरी बात को सुनो। आपके सन्मुख मेरी चतुराई नहीं चल सकती, ये मैं निश्चय करके देख लिया। मैं चतुराई से बोलता रहा एक प्रकार से थी तो आप उसी प्रकार उत्तर देते रहे। अब मेरा जो सरलता से कहना उसकी तरफ ध्यान दो। प्रभु अजहू में पात की, हे प्रभु क्या मैं अभी पापी रहा? क्यों? अंत काल गति तो अंत समय के मां मरने के समय में आपके सन्मुख मेरी ये जो गति है तो क्या मैं पापी रहा? मरने के समय के बीच के मां कोई महात्मा पुरुष आ जावे तो वो कैसा ही पापी हो वो भी मुक्त हो जाता है। मरने के बाद उस मरे हुए शव को भी महात्मा देख लेवे तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है। इस प्रकार नारद पुराण के वहां प्रथम पाद में ये बात बताई। तो फिर आपके प्राप्त होने पर भी क्या मैं पापी रहा? ये सरल वचन को सुनकर के भगवान मुग्ध हो गए। उनके प्यारे वचनों को सुनकर के, मीठे वचनों को सुनकर के, मृदु वचनों को सुनकर के भगवान एक खुश हो गए। सुनत राम अति कोमल
ए बानी बाली शीस परसा निज ए पानी। सुनत राम अति कोमल वाणी। सुनत का एक स्वारस्य है। सुनत माने सुनने के साथ ही अति कोमल वाणी, कोमल ही नहीं अति कोमल वाणी। बाली के शब्दों के बीच के वहां अति कोमलता भरी हुई है। भगवान भी एक प्रकार से पानी पानी हो गए, पिघल गए। नवनीत की मां पर कोमल हो गए क्योंकि उनकी वाणी कोमल थी, भगवान को कोमल बना दिया, उसके मस्तक के ऊपर अपना हाथ रख दिया। इसलिए भगवान सदा ही कोमल है और सदा ही कठोर है। दुष्टों के लिए कठोर है, भक्तों के लिए कोमल है। जब तक बाली का भाव जो कठोर रहा, भगवान भी उसके लिए कठोर है। जब बाली की वाणी और उसका हृदय एकदम कोमल हो गया, सरल हो गया, भगवान भी उसके लिए वैसे सरल हो गए। बाली के मस्तक को अपना हाथ रख दिया और कहा, अचल करऊ तनु राखहु प्राणा। बाली कहा सुन कृपा निदान। भगवान कहते हैं कि बाली मैं तुम्हारे को रख दूं, तुम्हारे प्राणों को रख दूं और तुम्हारे को अचल बना दूं। बाली ने कहा कि हे कृपा निधान, मेरी प्रार्थना की तरफ आप फिर ध्यान दें। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। मुनि लोग जन्म जन्म के मां यत्न करते हैं तब आपके दर्शन होते हैं। और जो अंत के बीच के मां आपका जो नाम है राम, इस प्रकार से राम ऐसा कहता है, वो आप के परम धाम को चला जाता है, लौट कर फिर वापस नहीं आता। इसलिए चौपाई का जो कोई ये अर्थ करता है कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। मुनि लोग जन्म जन्म के मां यतन करते हैं किंतु राम अंत के मां नहीं आते, ये ठीक नहीं है। कि जन्म जन्म में यत्न करने पर भी भगवान नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे? तो इसका ये मतलब है कि जन्म जन्म मुनि यत्न कराही और अंतराम कहीं आवत नाही। अंतराम कहीं, कहीं नहीं, अंतराम कहीं। अंत के मां जो राम ऐसा कह करके जाता है वो लौट करके वापिस नहीं आता। ममलोचन गोचर सोई आवा, बहू जी की प्रभु ऐसे बने बनावा। बहुरी की प्रभु ऐसे, बहुरी की ऐसे प्रभु, दोनों प्रकार से थी बात करता है, भाव एक ही है। ममलोचन गोचर सोई आवा, मेरे नेत्रों के सामने वही आपका स्वरूप मौजूद है जिसके लिए मुनि लोग जन्म जन्म के वहां यत्न करते हैं। वही स्वरूप आज मेरे नेत्रों के सामने मौजूद है। क्या प्रभु इस प्रकार की तदबीर, इस प्रकार का संयोग को ये प्रयत्न करने से बन सकता है? तो ऐसा कौन मूड होगा जो कल्प वृक्ष को काट करके और उसके स्थान के बम्बूल का वृक्ष लगा देगा? ये मौका छोड़ना जो है, ये कल्प वृक्ष का काटना है। और संसार के फिर बहुत वर्षों तक जीना है। ये कांटों का जो वृक्ष है
उसका तो आरोपण करना है। तो भला बतलाइए ऐसा कौन मूड होगा? आप मुझको अभिमान के बस में जान करके एक प्रकार से ये कह रहे हैं, तो प्रभु मैं तो यही चाहता हूं कि जिस जोनी में मेरा जन्म हो आपके चरणों में मेरा प्रेम हुए। इस प्रकार मांगने पर भी भगवान ने उन्हें जन्म नहीं दिया, बल्कि आपने परम धाम में उसको भेज दिया। तो हम लोगों को ये ख्याल करना चाहिए कि जब तक हमारे में समझो कि कोमलता नहीं है, सरलता नहीं है, तब तक भगवान हमारे से बहुत दूर है। और हृदय के बीच की हमारी जो कोमलता है, सरलता है और प्रेम है, तो उसी वक्त भगवान प्रकट हो जाते हैं। हम लोगों को एक तो भगवान के वहां अपनता जो सो करनी चाहिए कि भगवान ही हमारे हैं। भगवान के स्वाद दुनिया में कोई भी हमारा नहीं है, केवल मात्र एक भगवान ही हमारे हैं। ये जो भाव है बहुत उच्च कोटि का भाव। दूसरी बात यह है कि मन के वहां सरल भाव रहना चाहिए। सबके साथ में हमको सरल रहना चाहिए, भगवान के साथ में तो रहना ही चाहिए। तीसरी बात यह है कि हमारी वाणी में जैसे कूटनीति है वो तो दोष है, किंतु हमारी वाणी में, हमारे वचनों में जो एक प्रकार से की अशुद्धि है उसको भगवान नहीं देखते। भगवान तो देखते हैं सरलता को और प्रेम को। इसलिए हमारे हृदय के बीच के प्रेम भाव की जागृति होनी चाहिए। भगवान के साथ के हमारा कोई एक संबंध होना चाहिए अपने हृदय में। समझो कि चाहे दास भाव हो, चाहे शक्य भाव हो, कोई भी भाव हो, भगवान हमारे स्वामी हैं, भगवान हमारे सखा हैं, भगवान हमारे पिता हैं। कोई भी भाव हो कि भगवान के साथ में एक प्रकार से अपना संबंध स्थापन करना चाहिए। यद्यपि भगवान के साथ में हमारा नित्य संबंध है, किंतु हम उसको भूले बैठे हैं, इसलिए ये कहा जाता है कि संबंध स्थापन करना चाहिए। भगवान के साथ में हमारा क्या संबंध है कि अंशांशी संबंध है। भगवान अंशी है और हम लोग उसके अंश हैं। स्वयं भगवान गीता में कहते हैं ममई वंशो जीव लोके जीव होते सनातन है। गीता अध्याय 15 श्लोक 7 के पूर्वार्ध में कि ये जीवात्मा इस शरीर के मेरा ही सनातन अंश है, ये इसका भाव है। इस भाव को समझ करके ये समझना चाहिए कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। फिर ख्याल करना चाहिए कि भगवान को कौन कौन चीज प्रिय है। एक तो हृदय की कोमलता भगवान को प्रिय है। सबके साथ में हमारा कोमल व्यवहार होना चाहिए, कठोर नहीं। एक सरलता भगवान को प्रिय है, एक मृदुता भगवान को प्रिय है, एक निष्कपटता भगवान को प्रिय है, एक श्रद्धा भगवान को प्रिय है और प्रेम भगवान को प्रिय है। एक निष्काम भाव भगवान को प्रिय है। तो ये सब बातें हमारे हृदय के बीच के होने की बहुत ही आवश्यकता है। भगवान के साथ में हम प्रेम करें और भगवान हमारे कुछ देना भी चाहे तब भी हम नहीं दे,
ये निष्काम भाव है, जैसे प्रहलाद भक्त का। नरसिंह भगवान जो है प्रहलाद पर खुश होकर के कहते हैं कि प्रहलाद, जो तेरी इच्छा हो तो तू वरदान मांग। प्रहलाद कहता है, प्रभु मैं आपकी भक्ति करूं और उसके बदले में आप मुझको वरदान दें, इसका नाम तो भक्ति नहीं है, ये तो बढ़िया ही है। बढ़िया जो होता है, उसके पास जो लोग जाते हैं सौदा लेने के लिए, ग्राहक रुपया देता है तो वो बदले में सौदा देता है। तो प्रभु मैं बणिक नहीं हूं या न बढ़िया नहीं हूं जो आपसे कुछ मैं मांगू। भगवान कहते हैं ठीक है, मेरे संतोष के लिए तुम्हारे को कुछ मांगना चाहिए। प्रहलाद ने कहा, प्रभु आपको तो सदैव संतोष है और फिर आप बार बार कहते हो मांगना चाहिए। तो मेरी समझ तो मेरे हृदय में कोई मांगने की इच्छा नहीं है, किंतु आप कहते हो तो इससे मालूम होता है कि मेरे भीतर में कोई छिपी मांगने की इच्छा है, नहीं तो आप ऐसा आग्रह क्यों करते? अच्छा मैं मांगता हूं, मैं यही मांगता हूं कि मेरे हृदय के बीच में कोई प्रकार की कामना न रहे। मेरे हृदय के में छिपी हुई जो मांगने की इच्छा हो तो उसको आप